बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान की नाअहली के बाद अब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने जा रहा है और बनी गाला के अंदर पायन दीवे बुझे पे ने और बत्तियां जड़ियां गुल हुई पई हैं, चिरागों में रोशनी नहीं है, एक अजीब वत वरानी और पिट स्यापे के सीन है। वो सारे मामला मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इन दोनों मामला से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो आज फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो सर आया है 63(1)P के तहत। अच्छा, अब उसमें सिर्फ इस हद तक उनकी नाअहली है कि ये जो असम्बली है, रवां असम्बली है, इस दौरान जो 6 महीने साल रह गए ने, उसके अंदर इमरान खान अब MNA नहीं बन सकते। उनकी सीट को खाली करार दे दिया गया है। 6 सीटों पे वो इलेक्शन जीते थे, वहाँ पर अभी वो मेंबर नहीं बने क्योंकि उनमें से किसी एक पे वो हल्फ ले सकते। 6 ते हल्फ नहीं ले सकता सी भाई, ठीक है, किसी एक पे ले सकते थे। पहले वाली सीट पे उन्होंने इस्तीफा अपनी तरफ से दिया था जो भी कबूल नहीं हुआ था। अब वहाँ से भाई साहब ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, वो वहाँ से हो गए नाअहल। लिहाजा अब रेस्ट ऑफ द पीरियड जितना भी है इस असम्बली का, वो 6 महीने हैं, वो साल है। इस दौरान इमरान खान अब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। एक बात हो गई, अगली दफ़ा जब वो इलेक्शन होगा तो वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये नाअहली इस हद तक ही है, इससे आगे नहीं जाती। एक बात। दूसरी बात यह है कि चूँकि इस दौरान वो नाअहल हैं पार्लियामेंट में जाने के लिए, लिहाजा वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रह सकते, ठीक है। यानी वो जो उनकी नाअहली है वो इस पार्टी ओहदे के ऊपर भी उसकी कदगन है। ये मैंने मालूम किया एक कानूनदान से और उनसे मैंने पूछा तो वो उन्होंने मुझे ये बात क्लियर की है। वैसे फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये बात ऑलरेडी क्लियर की थी, लेकिन वो चेयरमैन ही बचाई फिर रहे थे। तो मुझे यह पता चला कि चेयरमैन ही फिर भी उदी नहीं बचती। अच्छा, अब उसके बाद अगली कार्रवाई जो है वो ये है कि जनाब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है। और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो कि इस मुकदमे के मुद्दई हैं एक तरह के, उन्होंने दरख्वास्त दी थी और फिर वो जो है अपना राजा परवेज अशरफ साहब जो बड़ी ही चुप चुपीते दरखास्त दे के, देखो यार पीपल्स पार्टी वाले कितने मीसड़े हैं यार, हैं जी, आराम दे नाल कार्रवाई पा के सकून.com लाची मूँह पा के कभी इधर तक रहे ने कभी उधर तक रहे ने। वो सारी की सारी लड़ाई तहरीके इंसाफ के नाल नून लीग लड़ी जा रही। पीपल्स पार्टी वाले आराम दे नाल जिहड़ा ना वो मूँह साइड ते करके ते पक्का राग छेड़ के बैठे ने, उन्होंने बिल्कुल कोई परवाह नहीं। एक वो जो हैं अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने एक बयान दिया है कि सारे नू करप्ट कहने वाला भाई आप करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी आप करप्ट तरीन आदमी निकला है, वो उन्होंने एक बयान दिया। और उसके बाद सकून.com है। हालांकि ये सारे का सारा रोला किसने डाला हुआ है, दरखास्त किसकी तरफ से आई थी, ये रेफरेंस किसने भेजा हुआ है, राजा परवेज अशरफ ने। तो राजा परवेज अशरफ कौन है? पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर है, साबिक वज़ीर आज़म है पीपल्स पार्टी की तरफ से, इस वक्त स्पीकर को भी असम्बली है। तो यह सारा का सारा मामला तो पीपल्स पार्टी को लैके बैठी है। लेकिन बार मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी उसमें एप्लीकेंट थे, तो उन्होंने एक दरखास्त दे दी है सर थाना सेक्रेटेरिएट में। अभी तक तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन मुकदमा ज़ाहिर दर्ज हो जाएगा जब तक आपके पास मेरा व्लॉग पहुंचेगा। मुकदमा दर्ज हो गया होगा पाइंदुते। अच्छा, मैंने अब ये मालूम किया कि यार मुकदमा कौन सा दर्ज हो सकता है, क्या मतलब किस चीज़ की दफात लगेंगी। तो बताया ये गया कि फ्रॉड फ्रूड दियाँ जालसाजी की, क्योंकि इन्होंने जो अपना वहाँ पे दस्तावेज़ात दी हैं उनमें जालसाजी की है। तो लिहाजा उसका मुकदमा दर्ज होगा तो उसमें 3 साल कैद हो सकती है सर, और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अब अगर उसमें उनको सज़ा हो जाती है, अगर उसमें सज़ा हो जाती है तो फिर उनके ऊपर 62(1)F का इतलाक हो सकता है। फ़िलहाल नहीं है 62(1)F किसी जगह के ऊपर। मैं ये बात इसलिए वजाहत के साथ बयान करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ टीवी चैनल्स, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, चंगे भले यानी पढ़े लिखे लोग जो हैं, हो सकता है उस वक्त उनके पास फैसले की कापी ना आई हो, बहुत मुमकिन है इस बात का, यानी गलती का एहतमाल तो किसी वक्त भी रहता है, मुझसे भी हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो खामखा इस बात को गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि इमरान अहमद खान ने सबको जो सज़ा हुई है वो 63(1)P के तहत हुई है, 62(1)F के तहत नहीं हुई। ये बात मैं बार बार बताना चाहता हूँ। तो अब वो मुकदमा दर्ज होगा तो सर मुकदमा जिस दर्ज होएगा उस तो बाद पुलिस बुलाएगी, फिर पुलिस जाएगी, फिर पुलिस नूं जान नहीं देंगे, फिर एक नवा रफड़ पेगा। तो अब ये जो पैंडा है ना भैन, कानून के पैंडे बड़े भैड़े होंगे।
अल्लाह किसी दुश्मन ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵੇ यार। सच्ची ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है, ये जो बुजुर्ग है ना अपना क्या कहते हैं पिंडा थावां दे, वो ये बातें करते हैं। कचहरी कोई बंदा कदी ना चढ़े, ਇਹੋ ਜਿਹਾ मामला ना बने कि कचहरियाँ चढ़ना पवे, तो बड़ा बंदा जो है ना वो फंस जाता है ऐसे मामला में। इमरान खान साहब जो हैं फ़िलहाल कानून के पैंडे 'च पै गए ने, तो अल्लाह ही खैर करे। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज ये जब फैसला आया तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे वो सर चूँकि वाइस चेयरमैन है, सीनियर वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, अब इमरान खान तो हो गए नाहल, या इमरान खान दी तो ज़ाहिर है वो पार्लियामेंट में जा नहीं सकते। पार्लियामेंट सियासत फ़िलहाल उनकी ख़त्म हो गई, फ़िलहाल ख़त्म हो गई। कल शुरू हो जाए वो मैंने नहीं पता, कल फिर मतलब ज़ाहिर है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर जाके वो जो है उनको रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो ज़ाहिर है फ़ैसला वो आला मोअज़्ज़ज़ तरीन अदलिया ने करना है। तो फ़िलहाल आज की शाम तक आप ये इंजॉय करें कि इमरान खान फ़िलहाल पार्लियामेंट्री सियासत से आउट है। तो उनसे ये पूछा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब से कि सर अब तो आप फिर चेयरमैन बने, अब आपको चेयरमैन कहा जाए, इस तरह की बातें की गई थी। शाह महमूद साहब जो है बड़े गुस्से में थे, उनके चेहरे पर शदीद नागवाजरी के असरात थे, और उन्होंने कहा जी चेयरमैन तो इमरान है, पार्टी इमरान की है, मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं है, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये क्या बातें हैं। अच्छा, शाह साहब जो है ना वो ये तासुर देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे कि उन्हें इमरान की नहली के ऊपर या इस फैसले के ऊपर शदीद अफसोस है, गुस्सा है, और जो वो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा, यानी वो चाह क्या रहे थे। अच्छा, अब ये उनके मुखालफिन कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ना ज़ाहिर है उन्हें ढिड की गल या दिल की गल जी वो जानता या रब जानता है, लेकिन जो उनके मुखालफिन अब बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी शाह साहब ने गुस्सा ही इस गल है कि सिर्फ यार अगली असैम्बली की करी नाहल है, ਇਹ की गल हुई, इतने फॉरएवर नाहल होना चाहिए सी। लिहाजा शाह साहब को इस बात का गुस्सा था। हालांकि जाहिर है कि उनके लीडर हैं, उनको इस बात का शदीद अफसोस होगा। वो जो वोट लेते हैं शाह साहब वो इमरान खान के नाम तो लेंदे ने, अब लोगों ने इमरान खान रिजेक्ट किया है तो वोट नहीं लभे ना, तो लिहाजा शाह साहब को के चेहरे पर जो नागवारी थी मेरा ख्याल है वो इसलिए थी। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो बनी गल है वहाँ पर सर 3 इजलास हो चुके हैं, 2 सॉरी हो चुके हैं, तीसरा जब आपके पास मेरा व्लॉग आ गया होगा या आ रहा होगा उस वक्त वो तीसरा इजलास जारी होगा। सर एक हुआ 4 बजे, एक हुआ 7 बजे, और तीसरा जो है वो 10 बजे होना है। यानी ये जो फिल्मां का शो नहीं चलते फिर कामयाब फिल्मां दे सह सुबह दोपहर शाम, उस तरह करके हर 3 घंटे बाद वो जो ना इजलास कर रहे थे। हालांकि ये फिल्म अब जो है ना डब्बा पैक है सर, अब ये क्या कहते हैं वापस जानी है और बिल्कुल टैक्स फ्री भी करके चलाने की कोशिश की जाएगी तो नहीं चलेगी, क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट इमरान है और उसकी कहानी ख़त्म है सर। वो अब एक ऐसी दलदल में फंस गया है प्रोजेक्ट इमरान, जहाँ से वो ना बाहर निकल सकता है ना मुकम्मल डूब सकता है। आहिस्ता आहिस्ता तिल तिल करते हुए इसने आखिरकार अपने मंतकी जगह अंजाम की तरफ बढ़ना है। और याद रखिएगा कि हर एक का मंतकी अंजाम जो है वो ही है जो कुदरत ने तय किया होता है, अब उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो इजलास हुआ है सर, वहाँ पर सुना है मैंने कि बड़ी तू तकार हुई, बड़ी क्या कहते हैं गुस्से दिखाए गए एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश की गई चीज़ें कि जनाब जो इमरान खान की नहली हुई है इसमें जो लोग वड्डे घर जाते सन, यानी ये जो है क्या कहते हैं गेट नंबर 4 की तरफ जाते थे, वहाँ से वो इसलिए कामयाब नहीं आ सके क्योंकि वो चाहते नहीं थे, वो गल्लां वाली करते ही नहीं सन, उत्थों कुछ गल्लां करते सन, सानू कुछ दसते सन। इस तरह की बातें होती हैं हमेशा जब भी कोई लीडर जो है वो उसकी नहली होती है, इस तरह के मामला होते हैं, तो फिर लोग जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है मियां नवाज शरीफ साहब जब नहल हुए थे तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की थी, मुझे क्यों निकाला। अच्छा, अब वो जो मूवमेंट थी ना कि मुझे क्यों निकाला, वो तो लाहौर तक आते आते ख़त्म हो गई थी, लेकिन यह है कि उस दौरान बहुत सारे उनके चाहने वाले जो थे वो आपस में और उनकी पार्टी के लोग एक दूजे नाल गुतोखुई हो रहे सन, यानी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे थे कि जनाब मियाँ नू ऐसा हाल जो तुसी पहुँचाया तो कह रहे थे तुसी पहुँचाया। मुझे अच्छी तरीके से याद है एक मियाँ साहब के बड़े ही करीबी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो एक दिन हमारे पास बैठे हुए थे तो वो ये कह रहे थे कि पता करो मियाँ साहब ए वाला मशवरा किने दिता सी, तो मैं किने दिता
सी निके भरा ने उन्होंने कहा बस वही जिम्मेदार जे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब हार जाता है इंसान किसी जगह पर तो उसका कोई वाली वारस नहीं बनता। हारदा सर कोई माँ प्यो नहीं होंदा, जिते दे बड़े जाने प्यो बन जाते हैं आके। ये हालत इस वक्त बनी गाला में भी जारी है। बनी गाला की जो इस वक्त वहाँ पर अंदर सूरत हाल है उसकी मैं आपको यानी एक समअप करने के लिए एक शेर सुना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए थे इस वक्त हालात की जा रहे हैं। वो शेर ये है कि गुलाम भागते फिरते हैं मशलें लेकर, महल पर टूटने वाला हो आसमां जैसे। ए वाले हालात जोड़े ना पाए उत्थे इस वक्त जारी सारी ने। लेकिन इस सारी सूरत हाल को जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, वो एक शख्सियत है और उनका नाम है जनाब फवाद चौधरी साहब। एक सीरियस क्राइसिस है उनकी पार्टी के ऊपर, इसके बावजूद फवाद चौधरी साहब की हवास जो हैं वो ख़राब नहीं हुए। दोपहर को वो थोड़े से गुस्से में आए थे, उन्होंने काल दी भाजी के जला के रख कर दूंगा ली ना इंज दी काल दी बाहर निकलो जरा ना 22 करोड़ आवाम के मुंह पे तमाचा पड़ गया, ये वो एहो जी एक्टिंग उन्होंने की थी। लेकिन लोग ज़ाहिर नहीं निकले। सच्ची बात है, मैं आपसे यानी बिल्कुल ईमानदारी की बात बताने लगा और मैंने ये मालूम किया कि इस वक्त लाहौर के अंदर जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ तो कितने लोग हैं जो मुजाहरा कर रहे हैं। और वो कुल मिला के 2 जगह के ऊपर सर मुजाहरे की सूरत हाल है, 2 जगह के ऊपर टोटल। एक है जो बाबू साबू की साइड है वहाँ पर, और बाबू साबू की साइड पे 15 या 20 लोग हैं। इतने की लोग जो हैं वो मुझे जो पता चले हैं वो ठोकर न्याज वेग के ऊपर है। सिर्फ टोटल 2 जगहों के ऊपर 15-15 20-20 लोग हैं। बाकी जितने हैं अपना पुलिस वाले वो खलोते हैं, यानी अगर 20 लोग हैं मुजाहरीन तो पुलिस वाले खलोते 300, तो लिहाजा ट्रैफिक रुक जाती। बस ये मामला है। तो वो वाला मामला नहीं बना कि खां साहब कहें कि जनाब मेरे मगर सारी दुनिया बाहर आ गई, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कॉल दी है कि जनाब सारे शहरों के अंदर, हर देहात के अंदर लोग बाहर आएँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करें। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है, इसलिए कि अगर हुकूमत भी मुजाहरे करने ते आएगी तो भाई फिर कौन रोकेगा। सच्ची बात है, ये तो मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने तकलीफ हुई है तो उन्होंने तकलीफ उन्होंने बेचारे अपनिया चीका चुका मार लेंदे, कदे दिन की गल है, मुझे कल ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो हैं अपना फवाद चौधरी साहब, उन्होंने थोड़े से अपने होश संभाले हुए हैं। आज जो एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद वो बनी गाला में बाहर आए, वहाँ पर असद उमर और शीरी मज़ारी साहबा ने अपना जो भी उनका ख्याल था वो सारा उन्होंने बयान किया। फिर काल दी लोग बाहर आने, लोग तो आ ही नहीं रहे। इस पर एक रिपोर्टर ने पूछा कि जनाब पीटीआई के अंदर जो लोग थे अपना इमरान खान को नाहल कराने के लिए सरगर्म, वो खुशी ने राजी ने। तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, कोई खुशी नहीं, कोई राजी नहीं, तो ना ही कोई कराना चाहता सी। मतलब उनके कहने का ये है। सिर्फ इतनी सी बात है कि सिवाय फवाद चौधरी के बाकी सब के हवास इस वक्त जो हैं वो उड़े हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि इस वक्त वो किस तरह से सूरत हाल को फेस करें। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान जो हैं और उनके जो चाहने वाले हैं वो ये तासुर देने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल कूल हैं और कोई रुला नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने एक तस्वीर जो है वो शेयर की शाम को। उस तस्वीर में इमरान खान साहब ने नीले रंग का सूट पाया है और हंस रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है, पुरसकून दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं और चेहरे पर स्माइल है उनके। अच्छा, अब वहाँ पर जो इजलास के अंदर कार्रवाई चलती जा रही है ना, वो सर 2 मीटिंगों का टोटल हवाल जो है वो ये है कि इमरान खान बार बार जोर दे रहे हैं कि हुण लांग मार से निकलो, अब ना निकले तो भाई काम खराब हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं। अगला सवाल है आंदा कि सर खर्चा कौन करेगा, अब पैसे कौन देगा। तो सर पैसे तो गल आके रही है। फिलहाल अगर इनको कोई क्लाइंट चल गया तो फिर इनका ख्याल है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और अगर इनको क्लाइंट ना चलिया तो फिर लॉन्ग मार्च वाली गल तो फिर गल्ला जो गल रहेगी ना। तो मुझे लगता है कि वैसे फिलहाल गल्ला जो गल ही है और कोई लॉन्ग मार्च वगैरह मामला नहीं होगा। इनको चाहिए कि ये अदालत में जाएँ और वो असद उमर ने कहा तो जाना चाहिए, वो उनका हक है। लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे तो भाई ने लालो लाल ही गा काम। ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि जनरल बाजवा साहब ये कह कर उन्होंने किताब बंद कर दी है। सफ़ा मुद्दा मारता है, स्लेट जी साइड से रखती है और वो उस पर यह लिखा हुआ है कि जनाब पाक फ़ौज ने सियासत में हिस्सा नहीं लेना, अब हमारा ये फ़ैसला है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब आप जागते रहें और साढ़े ते न रहें,
अपनी आप निबेड़नी पैनी जे। बाहर निकलोगे तो राणा सना जे और कानून है तो असी आइन और कानून के नाल खड़ोते हैं। ये उनकी टोटल बात का मतलब है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इस सारे क्राइसिस में अपनी लीडरशिप किस तरह दिखाते हैं और किस तरह से अपने वर्कर्स को हौसला देते हैं, फेस करते हैं, या फिर हवास बाख्ता हो गए थे काल दे देने के बाहर निकलो तो फिर अगो लालू ला ली पाए। मेरा तो यही ख्याल है, आप लोगों का पता नहीं क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा वो लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।